पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनि राज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। देशनोदय महातीर्थ की जय हो। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। संसार में व्यक्ति बिना पुण्य के जी नहीं सकता, क्योंकि संसारी प्राणी को पल पल पर कदम कदम पर पुण्य की आवश्यकता होती है और पुण्य के अभाव में वह अपने जीवन का विनाश कर लेता है। इसलिए जैनाचार्य संत महंत भगवंत कहते हैं कि जब तक तुम गृहस्थ के जीवन में रहते हो तब तक अपने जीवन में पुण्य का संचय करो, क्योंकि बिना पुण्य के दुनिया में किसी का जीवन तृप्त नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अतृप्त होकर के मर जाता है। ख्वाब तो बहुत सारे सजोता है, बड़ी बड़ी इच्छाएं अपने जीवन में उत्पन्न करता है, मगर पुण्य के अभाव में वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जैनाचार्यों ने गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों से कहा, क्योंकि तुम बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं कर सकते, तुम बड़े बड़े व्रत उपवास नहीं कर सकते, तुम पहाड़ियों पर जाकर के ध्यान नहीं कर सकते, तो अपने जीवन में 60 आवश्यक कर्मों का पालन प्रत्येक गृहस्थ में रहने वाले जीव को करना ही चाहिए। देव पूजा गो उपासती स्वाध्याय संयम तपः दानम चेती गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। ये प्रतिदिन करना चाहिए। देव पूजा, इन्हें जिनेंद्र भगवान की पूजा, उसके पहले अभिषेक, पुरुषों के लिए अभिषेक और पूजन, माताओं बहनों के लिए पूजन, ये जीवन के अंग अगर हमारे बन जाते हैं तो हम कभी जिंदगी में तंगता का अनुभव नहीं कर पाएंगे, कभी हम परेशानी का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बिना गृहस्थ जीवन में पुण्य का संचय करने का कोई रास्ता ही नहीं है। और जब रास्ता ही नहीं है तो तुम भटक जाओगे, और जो व्यक्ति भटक जाएगा कहीं ना कहीं अटक जाएगा, कहीं लटक जाएगा, उसका जीवन चटक जाएगा। उन सारी परेशानियों से बचने के लिए पुण्य चाहिए, और जब तक पुण्य तुम्हारे पल्ले में नहीं होगा, क्योंकि ये सारी दुनिया पुण्य और पाप के तबले पर नृत्य करती है। पुण्य का तबला बजता है तो आदमी आनंद का अनुभव करता है, खुशी का अनुभव करता है, अपने जीवन में आनंद से जीवन जीकर सुख शांति का अनुभव करता है। और जब पाप का तबला उसके जीवन में बजता है तब वह दुखी होता है, परेशान होता है, रोता है, धोता है, न जाने कहाँ कहाँ मन्नतें मांगने के लिए भटकने लगता है। उसका जीवन बर्बाद जैसे होने लगता है। इसलिए हमारे संत महंत भगवंतों ने कहा कि जीवन में तुम जब से होश संभालते हो पुण्य का संचय करना शुरू करो, और अपने कर्तव्य निष्ठ होकर के अपने जीवन को जीना शुरू करो। आने वाले कर्म भी उस पुण्य के प्रभाव से अपना प्रभाव तो दिखाएंगे, मगर पुण्य के प्रभाव से वो कम हो जाएंगे। जैसे मेथी कड़वी हुआ करती है,
और एक समझदार माँ अपने बच्चों को मेथी खिलाना चाहती है, क्योंकि मेथी खाने से घुटनों के दर्द ठीक हो जाते हैं और भी अनेक प्रकार की बात आदि की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, शुगर में भी कंट्रोलिंग होती है, बहुत सारे कारण हैं। तो आदमी उस मेथी को खाने में थोड़ा सा हिचकिचाता है कि वो बहुत कड़वी है। तो माँ जो होती है वो माँ उस मेथी को पानी से 2-3 बार धो देती है और उस पानी के धोने से उसका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाता है और उस मेथी को वो खा लेता है, उसकी बीमारियों में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही पुण्य के उदय में व्यक्ति के पाप का उदय कुछ कम महसूस करने लगता है और पुण्य के उदय से उस पाप के फल को सहन करने की ताकत उसके पास प्रकट हो जाती है। इसलिए पुण्य हम अपने जीवन में कमाने का प्रयास करें। जितना हम अपने जीवन में पुण्य करेंगे वही हमारे जीवन में कार्यकारी होगा, क्योंकि पुण्य के बिना तीर्थंकर प्रकृति के वंद को भी पुण्य फला अर्हंता कहा। ये पुण्य का फल जो भगवान का समोशरण है। अभी अपन एक शोभा यात्रा देख करके गगन बिहारी भगवान की जो शोभा यात्रा बिजोलिया से निकली, अद्वितीय थी, अद्वितीय। ऐसी शोभा यात्रा लोगों ने आज तक मतलब 25 तारीख के पहले तक किसी की आंखों ने यह दृश्य न देखा होगा। ऐसी अद्वितीय और ऐसी अद्वितीय शोभा यात्रा को जन जन के मानस पर एक ऐसी छवि अंकित हुई है कि जब तक वह व्यक्ति जिंदा रहेगा और अपने आने वाली पीढ़ी को वह दृश्य बताएगा। क्योंकि पूज्य मुनि श्री कुछ ऐसे ही कार्य अपने जीवन में करते हैं जो अद्वितीय होते हैं। क्यों ना करेंगे? अद्वितीय आचार्य के अद्वितीय शिष्य हैं। दुनिया में बहुत सारे आचार्य हैं, मगर पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे अद्वितीय आचार्य हैं जो साक्षात कुंद कुंद स्वामी की जीवन शैली को अपने जीवन में ग्रहण कर करके अपने शिष्यों को वही मार्ग दिखा रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा खोजा कुंद कुंद स्वामी की वाणी में, एक निर्यापक जो श्रवण थे वो कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में निर्यापक श्रवण की बात कही। बहुत सारे आचार्य हुए, मगर सबने आचार्य तो बनाया मगर निर्यापक किसी ने नहीं बनाया। मगर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कुंद कुंद स्वामी का वह साहित्य का अवलोकन किया और अवलोकन करके उन्होंने अपने मानसिकता को बनाया कि कुंद कुंद स्वामी ने किसी को आचार्य नहीं बनाया। जब तक वो स्वयं जीवित रहे जब तक उन्होंने किसी को आचार्य पद नहीं दिया। निर्यापक तो बनाए। उसी प्रकार अमित गति महाराज ने भी योग सार प्रावत में निर्यापक की बात कही, तो आचार्य श्री ने भी यह पद अपने शिष्यों को प्रदान करना शुरू किया, क्योंकि निर्यापक का पद भी कोई कम नहीं होता। ऐसे वह पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो अद्वितीय आचार्य हैं, ऐसे परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को एक निर्यापक पद से विभूषित किया। उसके पहले पूज्य समय सागर जी महाराज को, पूज्य योग सागर जी महाराज को, पूज्य नियम सागर जी महाराज को भी बनाया। ऐसे ये 4 निर्यापक उन्होंने अभी वर्तमान में बनाए। बंधुओं, आगम की परंपरा को जीवित रखने वाले
पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज। तो आज तो मैं बहुत दिनों के बाद प्रातःकाल प्रवचन कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो एक स्टेप नहीं हूं, चाहे जहां मुझे फिट कर दो। और तो मैं कुछ विनयांजलि देना चाहूंगा पूज्य मुनि श्री के लिए कि पूज्य श्री ने सारे कार्य अद्वितीय किए, कोई इनकी जोड़ नहीं है, सारे बेजोड़ हैं। मैं पूज्य मुनि श्री के साथ 9 मार्च 1993 से हूं, और हम देख रहे हैं जब से ऐसा कोई भी कार्य उनका सामान्य नहीं होता। सामान्य कार्य उन्हें समझ में भी नहीं आता, उन्हें तो सबसे हट करके और बेजोड़ कार्य करते हैं। अगर हम इतिहास को उठा करके देखते हैं तो उन्होंने सबसे पहले शिविरों की स्थापना की। 1993 में जब ललितपुर में चातुर्मास हो रहा था, अचानक दशनाक्षण पर्व के एक दिन पहले पूर्व संध्या में उन्होंने विचार किया कि दशनाक्षण पर्व कल से चालू हो रही, क्या करना चाहिए, कैसे युवा पीढ़ी को संस्कारित करना चाहिए, क्योंकि भौतिकवाद के युग में पंच इंद्रियों के विषयों की लोलुपता में आज की युवा पीढ़ी दिन प्रतिदिन उस गर्त की ओर जा रही है। उसे कैसे बचाया जाए, क्योंकि बस लोग दशनाक्षण पर्व में अभिषेक पूजन कर लेते थे, एक आसन कर लेते थे, उपवास कर लेते थे और दशनाक्षण पर्व समाप्त हो जाते थे। तब मुनि श्री के मन में एक विचार आया कि इसका क्यों ना एक संस्कार शिविर के रूप में इसका शिविर का संचालन किया जाए। और पूज्य श्री ने उस समय मात्र 131 शिविरार्थी दशनाक्षण पर्व में शिविर में बैठे, और उन्होंने प्राचीन परंपरा को जीवित करने के लिए विचार किया, क्योंकि सामूहिक भोज करने की बात जब आई तो महाराज ने कहा नहीं, ये निमंत्रण से प्रत्येक व्यक्ति इन्हें अपने घर ले जाएगा, और हमारा शिवरात्रि 10 दिन तक ऐसी चर्या का निर्वाह करेगा कि लोगों को भी आश्चर्य होगा कि नजर उठा करके भी नहीं देखता। जैसे एक बीतरागी साधु आहार चर्या के लिए जाता है और श्रावक के यहां नीचे सिर करके बैठ करके अपनी आहार चर्या करके वापस आ जाता है, ऐसा वो शिवरात्रियों में शिविरों ने यह दृश्य दिखाया। लोग बहुत प्रभावित हुए। फिर ऐसे शिविर चलते चले गए। अजमेर में हुआ, किशनगढ़ में हुआ, जयपुर में हुआ, नारेली में हुआ, अलवर में सीकर में हुआ, अलवर में हुआ, फिर नारेली में हुआ, फिर उसके बाद कोटा में हुआ, फिर बिजोलिया में हुआ, केकड़ी में हुआ, सूरत में हुआ, भिंडर में हुआ, उदयपुर में हुआ, 2007 में खांदू कॉलोनी में हुआ, 8 में फिर नारेली में हुआ, 9 में सवाई माधोपुर में हुआ, 10 में टोंक में हुआ, 11 जबलपुर हुआ, 12 फिर ललितपुर हुआ, और 13 में टोंक में हुआ, और 14 में पुनः कोटा में हुआ, और 15 में आदि आप सबको मालूम है ऐसे 29 शिविर हो गए, और जिनकी संख्या लगभग 3000 लोग उस शिविर में बैठने लगे। और इस शिविर में बैठने वाले कम से कम 10-15 शिवरार्थी तो मुनि बन गए, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे संस्कारों को लिया कि उनके अंदर इस संसार में रहना अब अटपटा लगने लगा, और मोक्ष मार्ग में बढ़कर के उन्होंने मुनि पद धारण किया। और फिर पूज्य मुनिराज ने शिविर के बाद और भी ऐसे अनेक मंदिरों के उनके आशीर्वाद से निर्माण हुए, पंच कल्याणक हुए, गजवत हुए, अद्वितीय। देवगढ़ के अंदर जब गजवत हुआ पंच कल्याणक, 5 गजवत चले, और सबसे अधिक गजवत अगर किसी ने चलाए तो पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने।
ललितपुर में 9 गजरथ, 31 हाथी, 18 हाथी तो 9 गजरथ में लगे हुए थे। ऐसा विशाल पंच कल्याणक और ऐसे 9 गजरथों का वह दृश्य लोगों में आज भी उनकी आंखों में झूलता है। तो ऐसे अद्वितीय कार्य करने वाले पूज्य मुनिश्री, और लॉकडाउन में तो अनोखा ही कार्य हुआ। भले शिविर नहीं लगा, मगर लाखों लोग उस शिविर में बैठे, लाखों लोग बिजौलिया में। 122 देशों के अंदर शिविर की हलचल रही। सारे विदेश के अंदर जो जैन समाज के लोग थे, उन्होंने भी उस शिविर का अनुभव अपने जीवन में किया। शिविर के जैसे ही उन्होंने पद्धति को अपनाया, पूज्य श्री ने सारा का सारा कार्य जो शिविर में कराते थे वही। और एक तो इस बार तो उन्होंने तत्वाव सूत्र के 10 अध्यायों का अर्थ भी, प्रतिदिन एक एक अध्याय का अर्थ पूज्य श्री ने लोगों को बताया, जिसमें कई स्वाध्यायशील व्यक्तियों के लिए नया नया चिंतन और नई नई बातें उसी तत्वाव सूत्र ग्रंथ राज से निकाल करके पूज्य मुनिश्री ने बड़े बड़े विद्वानों को, स्वाध्यायशीलों को परोसी, जिनका रस उन्होंने लेकर अपने जीवन में एक आनंद का अनुभव किया। ऐसे अनेक कार्यों को करते हुए गगन बिहारी, आज तक भारत में कहीं भी गगन बिहारी का जिनालय नहीं है। सोनी जी की नसिया में जरूर 1851 में बादशाह मूलचंद सोनी ने अपनी नसिया में एक छोटे से रूप में बनाया। बड़ा रूप नहीं दे पाए, उनके कमल आदि तो बने, मगर मुनिश्री की कल्पना बिजौलिया में प्रकट हुई और 13 फुट खड़गासन उतंग पारसनाथ भगवान, जैसा हरिवंश पुराण के अंदर आचार्यों ने लिखा कि भगवान का बिहार, गगन बिहार कैसे होता था, उसका एक प्रतिकल्पना उन्होंने बिजौलिया में प्रकट की। 225 कमल वहां स्थापित हुए और बिल्कुल ऐसे लगता है वहां जाने के बाद कि साक्षात भगवान का पैर उठने ही वाला है। आप बड़ी गौर से देखना, बड़ी तल्लीनता से होकर के जब तुम उनके दर्शन करोगे, तब तुम्हें वह एहसास होगा, एक महसूस होगा कि भगवान बिल्कुल हमारे तरफ ही आ रहे हैं। मैंने तो वहां की 2700 परिक्रमा लगाई, मुझे उसका अनुभव है। मुझे लगा कि बस भगवान का पैर उठ करके आने ही वाला है, मेरे पास ही आ रहे हैं वो। बड़ा एक बार श्रद्धा से नमन करो। ऐसा अद्वितीय कार्य पूज्य ने जो बिजौलिया के अंदर किया, और वहीं बिजौलिया पर 27 फुट की उतंग एक ही पाषाण की प्रतिमा, जो बड़े बाबा पारसनाथ के नाम से सारे विश्व में विख्यात हुई, ऐसी वह बेजोड़ प्रतिमा एक पाषाण की आज तक मेरे अनुभव में तो नहीं है। भले आप कहें ग्वालियर में, मगर वो पाषाण से चिपकी हुई है, पहाड़ से चिपकी हुई है। मगर पद्मासन प्रतिमा 27 फुट की एक ही पाषाण की बिजौलिया के अंदर, और उन्होंने सारा का सारा पारसनाथ भगवान बनने के पहले मुनि अवस्था से लेकर केवल ज्ञान तक की स्थिति वहां स्थापित कर दी। कैसे उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, कमट के जीव ने कैसे उपसर्ग किया, वह दृश्य भी वहां प्रदर्शित किया गया। कमट ने कैसे चट्टानें फेंकी और पद्मावती ने कैसे छत्र लगाया, क्योंकि पद्मावती ने पारसनाथ भगवान को नहीं उठाया, धर्मेंद्र ने पारसनाथ भगवान को उठाया। जब कमट ने आंधी और तूफान और पानी और वर्षा और आग, जब चारों तरफ से उन्होंने फेंकना शुरू किया, तब धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ और धर्मेंद्र ने आकर पारसनाथ स्वामी को उठाया और फन फैलाकर बृहत फणा मंडल मंडपेनियम, पूज्य समनभद्र स्वामी ने 2000 साल पहले
पारसनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्वयंभू स्तोत्र में लिखा कि धर्मेंद्र ने बेहद फना मंडल, बहुत बड़ा फन फैला करके और नीचे से उठाकर फन में उसमें बेष्टित कर लिया। जैसे अपन देखते हैं जब काले काले वर्षा के बादल छा जाते हैं तो ऐसा लगता है ये पर्वत भी उन काले बादलों ने वेष्टित कर लिया है, छुपा लिया है। ऐसे ही धर्मेंद्र ने पारसनाथ स्वामी को छुपा लिया। उस समय मुनि अवस्था थी और पद्मावती ने आकर के छत्र लगा दिया मणि का। ये उत्तर पुराण के अंदर गुणभद्र महाराज ने पारसनाथ भगवान के जीवन चरित्र पर यह बात उन्होंने लिखी, तो ये दृश्य भी वहां प्रकट हुआ। फिर उनका केवल ज्ञान के बाद जो समोश्रवण लगा, वह समोश्रवण का भी दृश्य उसी स्थान पर जहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उसी स्थान पर वह 4 प्रतिमाएं स्थापित की गई, क्योंकि भगवान केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद चतुर्मुखी दिखने लगते हैं। उनके मुख तो एक ही होता है, मगर केवल ज्ञान का एक ऐसा अतिशय होता है कि उनके चारों दिशाओं में चारों मुख दिखते हैं, मगर मुख एक ही होता है। यह उनके केवल ज्ञान का अतिशय होता है। ऐसे बेजोड़ अद्वितीय कार्य वहां से बिजौलिया में हुआ और वहां से बहुत बड़े बड़े कार्य, और क्या कहूं, दक्षिण और महाराष्ट्र को भी पूज्य मुनि श्री ने जोड़ा। जब अकाल की विभीषिका और बाढ़ की विभीषिका जब महाराष्ट्र में त्राही मात्राही व मच गई, तब मुनि श्री के अंदर एक बड़ी करुणा और वेदना जागृत हुई और उन्होंने घोषणा कर दी कि जिस व्यक्ति को अगर 2 टाइम का भोजन नहीं मिल रहा हो, वो यहां सूचना कर दे। हजारों लोगों के लिए भोजन, पानी, वस्त्र, सारी की सारी औषधि, सारी की सारी व्यवस्थाएं पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से सारे महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां लोग दुखी थे, त्राहिमा कर रहे थे, वहां पर ट्रकों के ट्रक वस्त्र, ट्रकों के भर भर के अनाज, और जिनके मकान ढह गए थे उनको आवाज भी दिया गया। 108 लोगों को नए मकान बनाने का सुअवसर आपके मार्वल्स अशोक पाटनी परिवार को मिला मुनि श्री के आशीर्वाद से। कैसी करुणा, कैसी वेदना उनके अंदर। जो बड़े आर्ष मार्गी जो साधु संत बनते थे और कहते थे आर्ष मार्ग खतरे में, आर्ष मार्ग खतरे में, पूज्य मुनि श्री ने आर्ष मार्ग का अर्थ भी बताया कि आर्ष मार्गी कौन है। क्या किया उन्होंने? तड़प रहे थे लोग, कोई करुणा नहीं, कोई वेदना नहीं। आज सारा महाराष्ट्र, सारा कर्नाटक जो अनेक अनेक परेशानियों से जूझ रहा था, पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से और एक सम्यक मार्ग की प्रेरणा से, जो वहां मिथ्यात का बोलवाला था, वह धीरे धीरे मिथ्यात के बादल अब छटने लगे हैं और सम्यक का प्रकाश वहां चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है, जिसके माध्यम से वहां के लोग भी संस्कारित होते चले जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र और उत्तर भारत को, यानी दक्षिण और उत्तर भारत को एक करने में अगर किसी का हाथ है तो पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का हाथ है। हजारों की तादाद में वहां के लोग दर्शन करने के लिए आज उत्तर भारत में आने लगे। आज उनकी गरीबी के बादल भी धीरे धीरे छटने लगे, क्योंकि वह सम्यक मार्ग की ओर बढ़ गए। क्योंकि वैरागी देशी कुदेवों की पूजाएं आदि का ये मिथ्यात का पोषण जब उनके राज्यों में हुआ करता था, जिसके कारण उनकी उन्नति की जगह अवनति होती चली जा रही थी। मगर पूज्य श्री के जिज्ञासा समाधान सुनने से, पूज्य श्री का मार्मिक चिंतन उपदेश उपदेश के माध्यम से वहां के लोगों ने जो संस्कारित होकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया और उससे जो उनका जीवन बदला,
उसकी अलौकिक छटा उनके जीवन में आई। अब उन्होंने पाया अपने जीवन में कि हमने अब सदमार्ग को अपने जीवन में ग्रहण किया है, और हजारों की तादाद में वहां से लोग आते हैं और मुनिराज के गुण गाते हुए वो थकते नहीं हैं, क्योंकि बोले अगर काश पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता तो हम लोग इसी मिथ्यात्व में अपने जीवन का अंत कर देते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करती। मगर आने वाली पीढ़ी ने, हमारे जाने के पहले भी हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान की पीढ़ी को इतना संस्कारित कर दिया है कि जिसके माध्यम से आज बच्चा बच्चा सम्यक मार्ग की ओर बढ़कर अपने सम्यक धर्म की प्रभावना करता हुआ अपने आप को संस्कारित कर रहा है। तो ऐसे अनेक अनेक कार्य उन्होंने किए हैं और ये सारा देश क्या सारा विश्व जान रहा है। पूज्य मुनि श्री का एक ही उद्देश्य है कि लोग मिथ्या मार्ग से हटकर सम्यक मार्ग में अपने जीवन को अग्रसर करें, समीचीन मार्ग में अपने जीवन को, प्रामाणिक मार्ग में अपने जीवन को ढालकर और जिनेंद्र भगवान की आस्था, विश्वास, प्रतीति उनके प्रति बढ़ाएं और अपने जीवन को धन्य करें। बंधुओं, तभी हमारी मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी। नहीं तो बहुत बार हमने जन्म लिया और मरण किया, क्या पाया, क्या खोया। मगर इस युग में जो लोग पा रहे हैं, युवाओं को अभिषेक की धारा में लाना किसकी हिम्मत थी। पुजारियों से अभिषेक हुआ करते थे और आज पैसे देकर के पहले अभिषेक कराया जाता था और आज पैसे देकर के अभिषेक होता है। सुधा सागर जी बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं सुधा सागर जी, सस्ते नहीं है। और नीति भी है, सस्ता ले बार बार, महंगा ले एक बार। जो एक बार महंगा ले लेता है, हमने देखा है अपनी सगी आंखों से, हमने सुना है अपने सगे कानों से कि मंदिरों में अभिषेक करने वालों को बुलाया जाता था घरों से, भैया अभिषेक कर लो, टाइम नहीं है मेरे पास। उसी सांगानेर में जब हम 1994 में गए, दो बुजुर्ग व्यक्ति जिनके पैर कब्र में लटक गए थे, वो अभिषेक करते थे और कोई जानता ही नहीं था। और 150 घर उस सांगानेर के एरिया में थे। मगर आज उसी सांगानेर में कितने लोग अभिषेक करते हैं, कम से कम 200-300 लोग प्रतिदिन अभिषेक करते हैं और दान देकर के अभिषेक करते हैं। लोटा नहीं डालते हैं, जय हो नहीं, विधि पूर्वक। और उस मंदिर का आज चमत्कार सारे विश्व के अंदर सांगानेर मंदिर विख्यात हो गया। जयपुर के लोग सांगानेर को नहीं जानते थे, मगर मुनि श्री ने थोड़ा सा वास्तु दोष वहां से हटाया और वही सांगानेर आज सारे विश्व में छा गया। भूगर्भ से प्रतिमाएं निकाली गई जो पूज्य शांति सागर जी महाराज ने 1932 में निकाली थी। फिर उसके बाद देशभूषण जी महाराज ने 1971 में निकाली, फिर विमल सागर जी महाराज ने निकाली, फिर पूज्य श्री ने 1994 में और 1999 में और 2017 में निकाली। सारे विश्व में वह सांगानेर संगी जी का मंदिर जो ख्याति प्राप्त हुआ है, उसका एक ही कारण है जिनेंद्र भगवान का अभिषेक। और आज जितनी समाज की दिन प्रतिदिन जो उन्नति हो रही है, वो सारा एक भगवान के अभिषेक और पूजन जो ग्रस्तों ने अपने 60 आवश्यक कर्मों को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसका ही प्रतिफल है कि उनके अंदर से मिथ्यात्व का जो बीजारोपण था वो जल करके नष्ट होकर के सम्यक मार्ग का बीजारोपण उन्होंने अपने जीवन रूपी खेत में जो बीज बोया है, उसके माध्यम से आज जो उनके जीवन में, उनके परिवार में जो फसल लहरा रही है, सम्यक मार्ग की लहरा रही है और मिथ्यात्व का समापन हुआ है। उसका ही प्रभाव
कि आज व्यक्ति सुख शांति और समृद्धि से दिन प्रतिदिन, दिन दूना रात चौगुना परिपूर्ण होता चला जा रहा है। हमने इस राजस्थान में आकर के देखा है क्या था, लोग 11,000 रुपए निकालने में भी 3 बार सोचते थे कि मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, मगर आज वही व्यक्ति 11 लाख निकालने की भी ताकत रखता है। जगह जगह जाकर के देखो, मुनि श्री ने कितनी प्रतिष्ठाएं करा दी। कम से कम मुझे लगता है 4,000 पाषाण को भगवान बना दिया मुनि श्री ने। 4,000 पाषाणों को जिनेंद्र का रूप दे दिया और कम से कम 80-90 नए मंदिरों के निर्माण करा दिए। जगह जगह आज जिनालय, जगह जगह अभिषेक की गूंज, ये सारा का सारा बंधुओं मुनि श्री की साधना और तपस्या का प्रभाव, कि वो चाहते हैं कि जितना आनंद मैं अपने जीवन में ले रहा हूं, एक एक जैन अपने जीवन में वो आनंद लेने का प्रयास करे। जो मैंने पाया है अपने जीवन में, वो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में पाने का प्रयास करे। क्योंकि जैन कुल में जन्म लेना तभी सार्थक है कि जब तक हम अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य अगर हम अपने जीवन में नहीं ग्रहण कर पाए, तो हमारा जैन कुल में जन्म लेना बंधुओं कोई मायने नहीं रखता। हमारा जीवन तो एक मार्ग चलते फिरते मुर्दे के समान होगा अगर हम संस्कारों से विहीन रहे तो। इसलिए जीवन को पवित्र बनाने के लिए हमें अपने जीवन में 60 आवश्यक कर्मों को जीवन में ग्रहण करना प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य है, होना ही चाहिए। 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद हर बालक को जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना ही चाहिए बंधुओं। और इसके अभिषेक और शांति धारा की महिमा क्या कहूं। ये हमारे दादा गुरु शांति ज्ञान सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उस समय एक शांति धारा की महिमा 1998 में एक परमानंद मोदी ने सीकर के अंदर ये बताई। परमानंद मोदी उस समय वो 65 साल के थे। वो मेरे पास आए और बोले, महाराज मैं आपके दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की बदौलत आज जीवित हूं। मैंने कहा मतलब? बोले, महाराज जी मेरी मां के 7 बेटे बेटियां होकर के मर चुके थे और मेरी मां उपेक्षित थी, घर में बड़ा परिवार था। तो उस समय पंडित भूरामल जी वहां थे। तो मेरी मां किसी महाराज को आहार देकर के आई थी, तो उन्होंने कोई नियम लिया था। जब वो घर लौट के पहुंची तो उनकी जेठानी देवरानियों ने कहा कि तेरा ये नियम कौन पलवाएगा, जब वापिस करके आ। तो वो नियम वापिस करने के लिए जब वहां पहुंची तो सभी साधु संत सामयिक में बैठ गए थे। भूरामल जी बैठ रहे थे। तो उन्होंने कहा, भाई चलो यहां से, यहां क्यों आई हो? बोले, ब्रह्मचारी जी मैं नियम वापिस करने आई हूं। उन्हें कोई बनिए की दुकान है जो नियम वापिस करने आई है, हट यहां से। तो बोले, मेरी बात सुनो, मेरे 7 बच्चे होकर के मर चुके हैं, मैं घर में बहुत उपेक्षित हूं और मेरा नियम ये कोई भी नहीं पलवाएगा। तब ब्रह्मचारी भूरामल जी ने कहा, क्यों, इसमें क्या बाधा है? बोले, नहीं मेरी कोई संतान भी नहीं है। भूरामल जी ने एक नजर देखा और कहा, जा तेरी संतान होगी। और वह मां 10.5 महीने के बाद पुनः आई एक बच्चे को लेकर के जिनालय में। पंडित भूरामल जी उसी जिनालय में रहा करते थे। उसने एक नारियल चढ़ाया भगवान को और जैसे ही पलटी तो भूरामल जी को देख करके रोने लगी। भूरामल जी ने कहा, क्यों रो रही है बहन, क्या बात है? तुझे तो आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि 45 दिन के बाद तुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन हुए हैं, बड़ा मांगलिक दिन है तेरा। उसने उस बच्चे को रख दिया
बोले आपने कहा था बच्चा होगा, ये तो हो गया, मगर ये बच्चा अष्टावक्र है, इसके हाथ पैर सारे के सारे तिरछे हैं, पैर तिरछे हैं, कमर तिरछी है, पूरे 8 अंग अपाहिज है ये। तो जब से ये बच्चा हुआ है मैंने इतने ताने, इतनी गालियां सुनी हैं, नहीं होता तो अच्छा था। बूढ़ामल जी को लगा कि इसकी संतान होने के बाद भी ये दुखी है। उन्होंने एक नजर देखा और कहा कि शांति धारा कर लो और गंदोदक लगा करके इसको कपड़े से उड़ा करके सुला देना, 2 घंटे बाद कपड़ा हटाना, ये ठीक हो जाएगा। उसने कहा कौन करेगा, कौन करेगा? तो बूढ़ामल जी ने कहा जा, मैं कभी कोई अच्छा दिन देख करके मैं कर दूंगा। और उन्होंने शांति धारा की और स्वयं जाकर के गंदोदक लगाया और उस बच्चे को सुला दिया कपड़ा उड़ा करके। 2 घंटे बाद जब बच्चे का कपड़ा हटाया, बच्चा सर्वांग सुंदर, सारे अष्टावक्र आदि जो हाथ थे वो सारे के सारे ठीक हो गए। जब 1998 में पूज्य मुनि श्री को भी ये बात जब मैंने बताई और परमानंद मोदी को सामने लाया कि महाराज जी इन्होंने ये घटना मुझे सुनाई है, तब पूज्य श्री ने कहा ओहो, हमारी शांति धारा में इतनी ताकत है। आज लोग मिथ्यात की ओर जा रहे हैं, न जाने कहां कहां मस्तक झुका रहे हैं, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां झुका रहे हैं। क्यों ना हम अपनी शांति धारा का चमत्कार सारी जनता के सामने फैलाएं और बताएं लोगों को। तब पूज्य श्री ने उस पर चिंतन मनन किया और उनके एक एक बीजाक्षरों का चिंतन और ध्यान किया, एक एक ध्यान किया बीजाक्षरों का, और फिर समाज के सामने कहा कि तुम कहां रागी देसी कुदेवों की जाकर के अपना मस्तक झुका रहे हो, तुम्हारे पास इतनी निधि है फिर भी तुम कंगाल बने हो। तुम्हारी दशा तो वो है कि एक भिखारी जिस जमीन के ऊपर बैठ करके भीख मांग रहा है वहां अरबों की संपत्ति गड़ी हुई है, उसके बाप दादा वहां गाड़ करके गए हैं, मगर उसे ज्ञान नहीं होने के कारण वो भीख मांग रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। जब किसी विज्ञ पुरुष ने बताया अरे पागल, जिस जमीन के नीचे तू बैठा है वहां तेरे बाप दादाओं ने हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी गाड़ करके रखा, खोद करके तो देख। और जब उस भिखारी ने वहां देखा तो उसे हीरे मोती जवाहरात से वह माला माल हो गया। उसी प्रकार अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव हमारे कुल परंपरा से जिनैन भगवान की पूजन अभिषेक शांति धारा होती चली आ रही है, मगर सम्यक ज्ञान न होने के कारण, रागी देशियों की संगति होने के कारण हम मिथ्यात की ओर बढ़ गए और साक्षात जिनैन भगवान का बताया हुआ मार्ग से हम वंचित रह गए। मगर पूज्य श्री ने अपनी ध्यान आराधना के बल पर उस शांति धारा का और महत्व समझ करके जब लोगों के सामने प्रकट किया और हजारों लाखों लोगों को जब इस शांति धारा का फायदा हुआ, तब लोगों ने मिथ्यात को छोड़कर सम्यक मार्ग की ओर बढ़ चले। आज जहां जहां मुनिश्री गए और उन्होंने अभिषेक और शांति धारा का जो महत्व बताया, कैंसर जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, किडनी जैसी अनेक बीमारियां, हजारों लोग इससे मुक्त हो गए। हम अपने जीवन में बंधु इस सम्यक धर्म की आराधना करें, अपनी श्रद्धा को मजबूत करें, डगमगाएं ना। हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, हम सुन ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जैसे किसी ने कहा तेरा कौवा कान ले गया, तो हमने कान को देखा नहीं, हम कौवे के पीछे दौड़ गए, हट क्या हुआ, वो मेरा कान ले गया, वो मेरा कान ले गया। अबे तेरे कितने कान थे भाई,
2, ओ आई एम सॉरी प्लीज। अरे पागल, पहले ही देख लेता ना कि तेरे कान कितने हैं। हम किसी की बातों में आकर के मिथ्यात की ओर चले जाते हैं। थोड़ी सी परेशानी होती है, हम मिथ्यात की ओर चले जाते हैं। अगर उतनी ही आस्था और श्रद्धा अगर हम जिनेंद्र भगवान के सामने प्रकट करें तो बंदो, दुनिया की कोई ताकत हमारा विनाश नहीं कर सकती। हमारी आस्था डगमगा जाती है, हम घबरा जाते हैं, हम भटक जाते हैं। भले हम शांति धारा कराते हैं मगर हम श्रद्धा के साथ नहीं कराते, हम विश्वास के साथ नहीं कराते। आस्था और विश्वास ही जैन दर्शन है बंधुओं, बाकी कुछ नहीं है। शांति धारा तो बहुत सारे लोग करा लेते हैं मगर जिनकी आस्था और विश्वास होता उनके कार्य सफल होते चले जाते हैं। हम कहते चलो उधर, वो भी वहां भी चले गए, एक बार शांति धारा भी करा लेते हैं। तो करा लेते हैं तो फिर तो मजबूरी हो गई, तो कुछ नहीं होने वाला। शांति धारा से ही होगा। विश्वास, इतनी दृढ़ता के साथ तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि दुनिया पलट जाए तो 100 बार पलट जाए मगर मैं शांति धारा से ही मैं सफल होऊंगा। इतना दृढ़ श्रद्धा अगर तुम्हारे जीवन में उत्पन्न होता है। विश्वास था पंडित भूरामल जी को कि शांति धारा से ये बच्चा ठीक होगा, अब उन्होंने ठीक किया। अभी भी परमानंद मोदी के परिवार के लोग हैं, मोदी टेंट हाउस उनके परिवार का है। परमानंद मोदी तो चले गए अभी कुछ वर्षों पहले, सीकर में आज भी उनके बच्चे हैं और बड़े गर्व से ये बात को कहते हैं। तो ऐसी हजारों अगर इनको हम लिपिबद्ध करें तो बंधुओं, हजारों पेज की पुस्तकें तैयार हो जाएं शांति धारा के चमत्कारों से। हम विश्वास बनाएं अपने जीवन में, हम अपनी आस्था को मजबूत करें और जितनी दृढ़ता तुम्हारी होगी धर्म के प्रति, शांति धारा के प्रति, उतना तुम्हारा जीवन दिन दूना रात चौगुना प्रगति करता चला जाएगा। और आपने राजस्थान में देखा, जहां जहां भी मुनिश्री गए, हर व्यक्ति धन से भी संपन्न हुआ है, मानसिकता से भी संपन्न हुआ है, चरित्र से भी संपन्न हुआ है और खान पान से भी पवित्रता उसके जीवन में आई है। क्योंकि संस्कारों का जीवन में उतारना ही धर्म है बंधुओं। क्योंकि पंचम काल में हम ज्यादा तपस्याएं नहीं कर सकते मगर संस्कार अगर जीवित रहे तो संस्कृति जीवित रहेगी और संस्कृति जीवित रही तो संस्कार जीवित रहेंगे। एक सिक्के के ये 2 पहलू हैं, इनको हमें संभाल करके रखना है और अपने जीवन को पवित्र बनाना है। तो हम अपने बच्चों को, माताएं बहनें भाई, अपने बच्चों को अब स्वयं संस्कारित होकर के अभिषेक और शांति धारा में अपना जीवन को अग्रसर करें। तभी बंधु हमारी मनुष्य पर्याय सार्थक होगी, तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। और नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, रहते हैं, रह रहे हैं और रहते रहेंगे, मरेंगे, मर रहे हैं, मरते रहेंगे। कहीं हम ऐसे ही खाली ना मर जाएं। कुछ जीवन में ऐसा करें और अपने जीवन को इतना पवित्र और महान बना करके जीवन जिए, तभी हमारी मनुष्य पर्याय की सार्थकता, हमारे जीवन का कल्याण का मार्ग तभी प्रशस्त होगा। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के क्रियाएं पूज्य मुनिश्री ने, छात्रावास, आज बच्चे यत्र तत्र विचरण करते थे, रात्रि में छात्रावासों में भोजन करना पड़ता था, आलू प्याज लहसुन खाना पड़ते थे, अवक्ष खाना पड़ता था। कोटा में छात्रावास खोला गया और छात्रावास के माध्यम से आज हजारों बच्चे वहां से पढ़ करके निकल गए और जो आज भी संस्कारित हैं, चारित्रवान हैं। बालिकाओं का भी छात्रावास खुल गया। अनेक बालिकाएं जो दुष्चरित्रता की ओर बढ़ रही थी, भौतिकवाद के युग में फंस रही थी, वो एक व्यवस्थित, कई बालिकाएं तो यहां तक कहती हुई पाई गई कि महाराज जी, हमने अपने घर में रह करके जो आनंद नहीं पाया वो हमें छात्रावास में रह करके जो आनंद प्राप्त होता है, वहां के व्यवस्थापकों के द्वारा जो हमें प्यार मिलता है
और जो सात्विक भोजन मिलता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें रात्रि भोजन नहीं करना पड़ता। ऐसे अनेक अनेक विद्वानों का छात्रावास सांगानेर के अंदर खोला गया, जहां से आज बड़े बड़े विद्वान, चोटी के विद्वान, 10 लाक्षण पर्वों के लिए लोगों को विद्वान नहीं मिलते थे, और विद्वान मिलते थे तो वो एकांत पक्षी मिलते थे, जो कहते थे पंचम काल में मुनि आदि नहीं होते। इस प्रकार की उल्टी मान्यताएं एकांतवादी विद्वानों के द्वारा समाज मिथ्या मार्ग और सांख्य मत की ओर जा रही थी। जब सांगानेर का कार्यक्रम शिलान्यास छात्रावास तैयार हुआ और वहां से जब विद्वान निकलना शुरू हुए, तो आज सारे भारत के अंदर श्रवण संस्कृति संस्थान के विद्वान जाकर के श्रवण संस्कृति का डंका बजाते हैं और सम्यक मार्ग की प्रतिध्वनि करके सारी जनता को संबोधन करके सदमार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक कार्य पूज्य मुनि श्री ने अपने जीवन में समाज के लिए दिए। अपनी साधना और तपस्या के साथ साथ समाज के उपकार के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। इतिहास साक्षी है। विद्वान कम से कम 500-700 विद्वान वहां से पढ़कर के निकल गए, और जो जगह जगह प्रोफेसर, डॉक्टर, लेक्चरर आदि पदों पे विभूषित हैं, प्रिंसिपल पर, वहां से निकल करके कोई भी विद्वान बेरोजगार नहीं है। सारे विद्वान अपने पैरों पर खड़े हैं, और आज भी 200 बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। ऐसा सांगानेर का छात्रावास पूज्य मुनि श्री के कर कमलों से स्कूल, क्योंकि आज भौतिकवाद के युगों में स्कूलों में जो कॉन्वेंट स्कूल थे, उनमें शाकाहार और मांसाहार को एक समान मान्यता प्रदान हो गई। आमलेट बच्चे खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, और जैन बच्चा भी आमलेट खाने लगा, क्योंकि कॉन्वेंट्स में कोई भेद नहीं है। वो तो कहते हैं मनुष्यों को छोड़कर के दुनिया की हर चीज खाने मिली है, हर चीज खाओ, जो भी है वो खाओ। क्या क्या खा रहे हैं आप सबको मालूम है। जब ये वेदना पूज्य मुनि श्री को हुई, उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति के स्कूल अगर ऐसे खत्म हो गए तो हमारे उच्च कुलीन समाज पतित की ओर चली जाएगी, पावन समाज अपावन हो जाएगी। तब उनके अंदर एक वेदना जागी, तो उन्होंने जगह जगह क्षेत्रों पर, जहां भी क्षेत्र बने, वहां एक स्कूल की स्थापना कराई। बिचौलिया अनेक अनेक, कम से कम 10-12 स्कूल आज मुनि श्री के आशीर्वाद से चल रहे हैं, और जिनमें संस्कार के, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिए जा रहे हैं, और जिन संस्कारों के माध्यम से बच्चे संस्कारित हो रहे हैं, भोजन की थाली का पवित्रता उनके जीवन में आ रही है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार की स्थितियां पूज्य मुनि श्री ने अपने चिंतन के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से, जिज्ञासा के माध्यम से, आज विदेशों के अंदर भी जिज्ञासा सुनी जाती है, और विदेशों से भी दान आपके भारत में आ रहा है, और वो संस्कारित हो रहे हैं। 12 वर्षीय कोर्स, आज स्वाध्याय की परंपरा खत्म जैसे हो गई थी, और जो कर रहे थे स्वाध्याय वो एकांत पक्ष का कर रहे थे। बीए की क्लास की पुस्तकें पहली कक्षा का बच्चा पढ़ रहा था, और पहली कक्षा की पुस्तकें पढ़ने वाला कोई था ही नहीं। मिडिल स्कूल प्राइमरी का विषय पढ़ने वाला कोई था ही नहीं। सारे के सारे लोग समय सार को लेकर अपने आप को अध्यात्मी बनना चाह रहे थे। मगर जब मुनि श्री ने विचार किया कि ऐसे तो स्वाध्याय की परंपरा समाप्त हो जाएगी, संस्कार विहीन समाज हो जाएगी, और कह दें कि जब एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता, व्यवहार खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने एक 12 वर्षीय कोर्स को तैयार करके सांगानेर के विद्वानों से बात करके
और सारे भारत में यह स्वाध्याय की परंपरा चलाई। अभी लगभग 7,000 लोग उस स्वाध्याय को करते हैं। नमोकार मंत्र से पढ़ना सिखाया और ऑनलाइन क्लासें चली, जिनके माध्यम से लोगों ने स्वाध्याय करना सीखा और धर्म के मर्म को समझ करके उन्होंने अपने जीवन को ज्ञानवान बना रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। घर घर में आज स्वाध्याय हो रहा है और उस स्वाध्याय के माध्यम से लोग मिथ्यात्व को समझ रहे हैं, सम्यक को समझ रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को जान रहे हैं और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर लगाकर अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं। बंधुओं, हम अपने जीवन में जितना संस्कारित हो सके होने का प्रयास करें, अपने आप को जितना समझने का प्रयास करें, तभी ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी। मात्र ये रोटी कपड़ा और मकान के लिए शरीर नहीं मिला है, ये तन मिला है तब करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी बढ़कर तुम में है दिव्य प्रकाश। देनाचार्यों ने कहा तन मिला है तब करो। बैठ जाओ, अभी अभी कुछ नहीं हो रहा है, बैठो, सभ्यता का परिचय दो। और ये तन मिला है तब करो, करो कर्म का नाश। ये शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से कुछ जीवन में ऐसा करो कि जिसके माध्यम से तुम्हारे अनादि काल से बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हो, पाप का क्षय हो और पुण्य का संचय हो। तभी बंधु ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी। और ना जाने कहीं ये अंतिम भाव रहा तो, क्योंकि 2000 सागर वर्षों में 84 लाख योनियों में मात्र 48 भाव मिलते हैं। 16 स्त्री के मिलते हैं, 16 पुरुष के मिलते हैं और 16 किन्नर के मिलते हैं। अगर ये अंतिम भाव रहा और इसमें हम अपना कल्याण नहीं कर पाए तो फिर क्या बनोगे? कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, दुर्गतियों में जाकर के हम अपना जीवन का अंत करेंगे। इसलिए जीवन के मरने के पहले व्रती बनाने का प्रयास करो अपने आप को, और व्रती बनकर के मरना ही मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। ऐसे तो दुनिया मर जाती है, मर रहे हैं लोग, कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए, मर रहे हैं, मगर व्रती बनकर के मरना ही जीवन की मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। नहीं तो बंधुओं, अनादिकाल से पड़ोसी भी ऐसे ही मर रहा है और जैन भी ऐसे ही मर रहा है, ब्राह्मण भी ऐसे ही मर रहा है, तेली भी ऐसे ही मर रहा है, धाकड़ भी ऐसे ही मर रहा है, तो पटेल भी ऐसे ही मर रहा है, तो तुम भी वैसे ही मर जाओगे। फिर तुम में और जैन में अंतर क्या कहलाएगा? जैनी तो वही है जो व्रती बनकर के मरता है। एक बार जीवन में केसलुंच करेंगे, मरेंगे, तभी ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी बंधुओं। नहीं तो मर रहे हैं, मरते रहोगे, क्या पाया? मनुष्य पर्याय पाई बहुत दुर्लभता से, बहुत दुर्लभता से पाई, और उसे भी यूं ही छोड़ करके चले गए। अगर अपने जीवन को पवित्र करना है, ऊंचाइयों को समझना है, पाना है, तो अपने जीवन को सदमार्ग की ओर बढ़ाने का प्रयास करें, व्रती बनने का प्रयास करें और व्रती बनकर के जीवन का उद्धार करने का प्रयास करें बंधुओं। तभी ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी। नहीं तो जैन कुल पाकर के भी तुम अपने जीवन का कल्याण का रास्ता नहीं खोज पाओगे। ऐसी अनेक अनेक उपलब्धियां पूज्य मुनि श्री ने समाज को दी हैं। जो लोग पर्व भूल गए थे, टेम्पल दे दिया उन्होंने, लोग भूल गए 45 दिन का क्या महत्व है। 2007 में खांदू कॉलोनी में जब चातुर्मास चल रहा था, उन्होंने अपने दीक्षा दिवस पर एक तोहफा दिया लोगों को कि भले तुम जन्मदिन भूल जाओ, जन्मदिन भूल जाओ, मगर जन्म के 45 दिन के बाद जो तेरी माँ तुझे जिनैन भगवान के जिनालय में ले जाती है और भगवान से परिचय कराती है कि भगवान ये मेरा बेटा है,
इसे आशीर्वाद देना, उसको बड़े धूमधाम से मनाओ, बड़े धूमधाम से मनाओ। 45 दिन वो तुम्हारा टेम्पल डे है, यानी मंदिर का दिवस, मंदिर दिवस। क्योंकि डे का जमाना बहुत चल रहा है, वैलेंटाइन डे, एक चांटा दिवस, एक चॉकलेट दिवस, पता नहीं कितने दिवस चल रहे थे। तो महाराज के अंदर भी भाव आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा दिवस दूं लोगों को। और आज लोग बड़े धूमधाम से अपने बच्चे का टेम्पल डे मनाते हैं। जन्मदिन से भी कई गुना महत्वपूर्ण है वह टेम्पल डे, क्योंकि जन्मते जायते शूद्रा, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति पंचम काल में शूद्र होता है। तो जन्मदिन का उतना महत्व नहीं है। जिस दिन उसने जिनैन भगवान के दर्शन किए हैं वो महत्वपूर्ण है। उस दिन खूब जम के आप उत्सव मनाओ, खूब जम के उत्सव मनाओ, खूब अपने इष्ट मित्रों को बुलाओ, शांति धारा करो, शांति विधान करो, बच्चे के नाम से जो बांटना है बांटो। स्कूल में भी टेम्पल डे के दिन बच्चों के जो भी बच्चे पेंसिल पेन जो भी बांटते हैं वो बांटें, और गर्व से कहें कि आज हमारा टेम्पल डे है, आज के दिन हमने जिनैन भगवान का दर्शन किया था, आज से हमने अपने प्रभु को पहचाना था। मेरी माँ मुझे आज के दिन मंदिर ले गई थी, जन्मदिन के 45 दिन के बाद। बंधु, ये प्रचारित करो, और ये टेम्पल डे तुम्हारे जीवन में बहुत साथी से पुण्य बंध का कारण होता है। क्योंकि जन्म के समय तो तुम कुछ जानते ही नहीं थे, तेरी माँ भी मंदिर नहीं गई थी, और तुझे 45 दिन के बाद जो मंदिर ले गई है वो भगवान से परिचय कराने के ले गई है, अष्टमूल गुणों का संकल्प कराने ले गई है, अभक्ष का त्याग कराने ले गई है। तो वो सारा का सारा पुण्य का दिन अपने जीवन में बना करके रखने के लिए ये टेम्पल डे, ऐसी चीजें थी पूज्य श्री ने कि जो इतिहास याद रखेगा। क्या नहीं दिया। आज लोग गुरु पूर्णिमा भूल गए थे, आदिनाथ भगवान की अक्षय तृतीया भूल गए थे, महावीर जयंती भूल गए थे, 4 लोग जुलूस निकाल लेते थे। मगर पूज्य मुनि श्री ने लॉकडाउन के अंदर तुम्हें सबके बारे में बताकर उनकी पूजा विधान विधि सब स्वयं करा करके सारी विश्व के अंदर ये संस्कारित किए और बताया कि तुम कहां अपनी संस्कृति को खो बैठे हो, तुम अपने संस्कारों को कहां खो बैठे हो। ये सारा का सारा उन्होंने स्वयं। दीपावली की पूजा आज मिथ्यात की ओर चली गई थी, आज न जाने किस किस की पूजा होने लगी थी। भगवान महावीर स्वामी की पूजा लोग भूल गए थे, गौतम गणधर स्वामी की पूजा भूल गए थे, और लोग न जाने धन की पूजा करने लगे थे। गौतम स्वामी गणधर परमेष्ठी जो गणधर हैं उनकी पूजा, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनकी पूजा करना भूल गए थे, और संसार में रहने वालों की लोग पूजा करने लगे थे। मगर जैन समाज को एक संस्कारित किया। 2001 में एक कैलेंडर बनाया गया जिसमें भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर की फोटो का स्थापित किया गया, और 16 दीपक, एक एक दीपक में 2-2 बातियां, तो 4 बाती हो गई, 4 दीपक हो गए, 64 विद्धि का प्रतीक, 16 दीपक 16 कारण भावना का प्रतीक, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने में कारण। ये सारी की सारी चीजें पूज्य मुनि श्री ने तुम्हें मिथ्यास से हटाकर और सम्यक मार्ग में लगा करके उन्होंने एक सदमार्ग का रास्ता जो दिया। बंधुओं, ये उपकार हम जिंदगी में कभी नहीं चुका सकते। आज इस मिथ्यात्व में डूबती हुई समाज को जो उन्होंने सहारा दिया है, और इस सहारे के माध्यम से आज समाज जो इतनी पवित्र ऊंचाइयां छू रही है। आज हम अपने घर में न जाने किस किस को रख करके पूजा करते थे दीपावली में, मगर आज हमने संस्कार लिए और भगवान महावीर स्वामी और गणधर परमेष्ठी की पूजा करना जो हमने अपने परिवार में रखी। बही खाते की पूजा कैसे करना वो भी पूज्य मुनि श्री ने बताई। क्या नहीं बताया। एक इतने बड़े परम पद पे बैठने के बावजूद भी वो नीचे उतरे,
उनके मन में भाव आया कि जब भगवान आदिनाथ तीर्थंकर बनने के बावजूद भी, तीर्थंकर पद पाने के बावजूद भी जब उन्होंने 60 आवश्यक कर्मों को बताया, कृषि कैसे करना, मसी कैसे करना, शिल्प विद्या वाणिज्य सब कुछ जब उन्होंने बताया, तो मैं कम से कम ये डूबती हुई समाज को अगर एक तिनके का सहारा बन करके मैं इन्हें संस्कार की बात अगर इनके जीवन में बता दूं तो कौन सी हानि होगी। मेरा पद भी सुरक्षित रहेगा और समाज भी सुरक्षित रहेगी। आम के आम और गुठलियों के दाम जब सबको मिल जाएंगे और ये धार्मिक जीवन इनका जीवन शुरू हो जाएगा, तो क्यों ना भले थोड़ा सा नीचे उतरूंगा मगर बहुत कुछ समाज को मिलेगा। क्योंकि देने के लिए तो हाथ, देने वाले का हाथ ऊपर रहता है या लेने वाले का? देने वाले का हाथ यूं होता है, तो नीचे झुकता है हाथ, लेने वाला तो ऊपर होता है। बस बंधुओं, ऐसा ही उन्होंने अपने जीवन में विचार किया और सोचा क्यों ना समाज को, क्योंकि बीच में ऐसा कुछ शिथिलाचार का समय ऐसा आया कि जिसके कारण समाज भी शिथिल होती चली गई, संस्कार विहीन समाज होती चली गई। और उन सारी वेदनाओं से भर करके उन्होंने समाज को संस्कारित किया, समाज को उठाने का प्रयास किया। और आज गांव-गांव, नगर-नगर में धर्म की जो ध्वजा फहरी है बंधु, एक बड़ी अलौकिक है। हर जगह युवा, हर जगह युवा आज अभिषेक और पूजन। अभी शांति धारा में देखा, एक भी बूढ़ा शांति धारा में नहीं था, एक भी बुजुर्ग नहीं था शांति धारा में। सारे जवान भगवान की शांति धारा कर रहे थे, भगवान का अभिषेक कर रहे थे, भगवान के चरण स्पर्श कर रहे थे। और जिस समाज का युवा जीवित है वो जिंदा समाज है, और जिस समाज का युवा पीछे है वो मुर्दा समाज है। युवाओं और युवतियों को धर्म के मार्ग में आगे आना चाहिए और अपने जीवन को पवित्र चारित्रवान बनाकर जीवन को पवित्र और महान बनाना चाहिए। पूज्य मुनि श्री ने मुर्दा को भी जीवित किया है। आज जहां लोग धर्म से कोसों दूर हो गए थे, क्योंकि वो कहते थे धर्म वो करें जो गरीब हो, धर्म वो करें, अभिषेक पूजन वो करें जो गरीब हो। और आज जब बड़े बड़े अमीर अभिषेक पूजन करने लगे, उन्हें देख करके हजारों लाखों की तादाद में आज लोग मंदिर भरे हैं। मंदिरों में पैर रखने के लिए जगह नहीं अभिषेक पूजन करने वालों के सामने, और उनका बेनिफिट, उनका फल आज उनके परिवारों के सामने है। इसलिए आपका समय होने वाला है, हम समझें, अपने जीवन में विचार करें, अपने जीवन में कि काश अगर हम धर्म से न जुड़ते तो आज इन क्षेत्रों पर कौन आता। आज क्षेत्र भरे पड़े हैं। होली में लोग कहाँ जाते हैं? पहले होटलों में जाते थे, 31 में कहाँ जाते थे? छूम छना ना 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 करने के लिए। दुनिया के होटलों में, राग रंग में, मस्तियों में। मगर पूज्य मुनि श्री की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज क्षेत्रों में कमरों की जगह नहीं मिलती, रुकने की जगह नहीं मिलती। हर क्षेत्र पर देखो हाउसफुल, 100-100, 200-200 कमरे हैं, 500-500 कमरे हैं। उसके बाद भी लोग पंडाल में सो जाते, बोले नहीं, हम पाप के स्थान में नहीं जाएंगे, हम पुण्य के स्थान में जाएंगे, हम पुण्य कमाएंगे। और आज हर क्षेत्र पर, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली में देखो, श्री महावीर जी में देखो, सांगानेर में देखो, गोलाकोट में देखो, हर जगह देखो, बिजौलिया में देखो, और अब तो चौलेश्वर में अपन देखेंगे ही देखेंगे। क्या आनंद होगा, क्या जलूस आया है। साक्षात भगवान का समोसवन, पहला समोसवन, पहली दिव्य देशना बिजौलिया में हुई, और वहां से भगवान विहार करते हुए इस चौलेश्वर की पहाड़ी पर आए हैं। बंधुओं, ये सबसे प्रामाणिक स्थान है। और भी बहुत भगवान, राजस्थान का कितने पुण्यशाली ये क्षेत्र है।
इस 2 के अलावा तीसरा समोसमण कहां लगा इसका कोई पता नहीं है, मगर सबसे पहला समोसमण भगवान पारसनाथ स्वामी का बिजौलिया में केवल ज्ञान प्राप्त करके लगा, और दूसरा समोसमण इस चौले सब पे लगा जिसका नाम पूज्य सभी ने देशनोदय दिया। यहां देशना हुई उनकी द्वितीय देशना। देशना यानी दिव्य ध्वनि खिरी 2 घंटे 24 मिनट, दिन में 3 बार दिव्य ध्वनि खिरती है। 2 घंटे 24 मिनट तक भगवान का दिव्य ध्वनि यानी प्रवचन हुआ, मगर उनकी प्रवचन की विशेषता होती है न उनके ओंठ हिलते हैं, न तालू हिलता है, न पलक झपकते हैं, सर्वांग से ओंकार ध्वनि निकलती है। 2 घंटे 24 मिनट तक चू चपाट नहीं होती समोसमण के अंदर। 15 किलोमीटर का समोसमण लगा था। 7.5 किलोमीटर इस तरफ, 7.5 किलोमीटर इस तरफ, 7.5 किलोमीटर इस तरफ, 7.5 किलोमीटर इस तरफ, और बीच में उनकी गंधकुटी। 3 कटनियों के ऊपर सिंहासन, सिंहासन पर कमल, और कमल से 4 अंगुल ऊपर भगवान साक्षात पारसनाथ विराजित होंगे। कैसा अलौकिक दृश्य होगा बंधुओं, एक कल्पना करना, एक कल्पना करना। और ठसाठस पूरा समोसमण भरा होगा। 15 किलोमीटर में कितने लोग बैठेंगे, असंख्यात देवी देवता। देवियां कहां जा रही हैं? देवियां बैठी थी समोसमण में। अभी नाश्ता बंद है, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस 5-7 मिनट की बात और है। और वह देवियां को कोठा तो बिल्कुल अलग होता है। भवनवासी देवियां, व्यंतनी देवियां, जोशी देवियां, वैमानिक आदि सारे चारों निकाय की देवियां अलग बैठती हैं, देव अलग बैठते हैं, माताएं बहनें अलग बैठती हैं, और श्रावक अलग बैठते हैं, और गाय भैंस कुत्ता बिल्ली अलग बैठते हैं। ऐसे 12 कोठे होते हैं समोसमण में। अब उसमें गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सांप नेवला ये भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने आए थे। फिर तो तुम तो संगी पंचेंद्री मनुष्य हो भैया। बड़ी मुश्किल से वाणी सुनने को मिलती है। अपन घूमेंगे, दिन भर पड़ा है घूमने के लिए, नाश्ता पर रास्ता रखो तो फिर रास्ता मिलेगा, और अगर आस्था ही पर टिक गए, नाश्ता पर टिक गए तो रास्ता भटक जाओगे। ये नाश्ता की परंपरा, अब क्या करूं, मेरा स्टेरिंग घूम गया। ये नाश्ता भारतीय संस्कृति का नहीं था, ये पाश्चात्य संस्कृति का ना नाश्ता। हमारे भारत में तो भोजन होता है 2 बार, 10 बजे 11 बजे भोजन, और शाम को 5 साढ़े 5 बजे भोजन। ये नाश्ता कहां से आया? पाश्चात्य संस्कृति ने नाश्ता दिया, क्योंकि रात्रि में उन्होंने जगना। हमारा भारत का आदमी 9 बजे सो जाता है, कारण पढ़ने वाले बच्चों को भी 9 बजे सो जाना चाहिए, क्योंकि 9 बजे के बाद सारी दुनिया में पाप की ओर लोग बढ़ना शुरू कर देते हैं। 10 बजे से पाप शुरू हो जाते हैं सारी दुनिया के अंदर, और 3 बजे रात तक पापी पाप में लिप्त रहते हैं। उनकी बरगड़ाएं सारे वातावरण को दूषित करती हैं। पढ़ने वाले बच्चों को लगता जरूर है कि रात्रि में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मगर आज का बच्चा तो बहाना करता है रात्रि में पढ़ने में, और मोबाइल चलाता रहता है। माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मगर वो रात्रि में पता नहीं गंदी गंदी चीजें उस रात्रि के अंधकार में देखता है, और फिर गंदे स्वप्न उसके जीवन में आते हैं, उसके शरीर की शक्ति क्षीण होती है। तो ये बरगड़ाएं दूषित होती हैं, और इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है क्षेत्र का, बरगड़ाओं का। और 3 बजे से अगर आप उठ करके पढ़ें, 9 बजे सो जाएं, 6 घंटे आपको सोने के लिए मिलेंगे। 3 बजे सारे भारत में साधु संत उठना शुरू हो जाते हैं। उन पाप की बरगड़ाओं को शांत करके साधुओं की पवित्र बरगड़ाएं चारों तरफ फैल जाती हैं, और सभी दर्शनकार, अभी सरकारी आंकड़े पर 75 लाख साधु संत हैं।
सभी धर्मों के। तो कोई ना कोई अपने अपने इष्ट को याद करता है प्रातः काल उठ करके। तो अपने अपने इष्ट को याद करते हैं। जब उनकी रेव्स, उनकी वरगणाएं चारों तरफ फैलती हैं तो वह दूषित वातावरण पवित्रता की ओर बढ़ता है और उस समय पड़ा हुआ, उस समय का ज्ञान हमारे जीवन में कार्यकारी होता है। रात्रि का पड़ा हुआ रटा हुआ ज्ञान हम पेपर दैनिक तक सीमित रहते हैं और प्रातः काल का ज्ञान हमारे जीवन में जीवन के अंत तक रहता है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपने एक श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में रख करके और चारों धाम की यात्रा करा रहे थे। एक जगह उन्होंने कांवर को रोका और इतने झुलझुला पड़े कि मर गया जिंदगी में तुम्हें ढोते ढोते। अब शब्द कह दिए उन्होंने पिता को। पिता ने सोचा कि मेरे बेटे ने आज तक अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मगर आज ही अब शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा है, इतने गंदे शब्द कह रहा है। पिता ने पूछा, बेटा ये कौन सा स्थान है? उन्होंने स्थान बताया। पिता ने सोचा, ओहो ये वो स्थान है जहां पर अपने माता पिता की हत्या एक व्यक्ति ने की थी। वो हत्या के वर्गणाएं इसे संप्रेषित कर रही हैं। इसके कारण से इसके मन में ये विकृति पैदा हुई है, क्योंकि आज तक वर्षों हो गए इसने कांवर में मुझे ले जाकर के सारी यात्रा कराई है और ये अंतिम पड़ाव के नजदीक इस प्रकार का मन इसका क्यों हुआ। तब उन्हें पता चला। तब उन्होंने कहा, बेटा बस नदी के उस पार तू मुझे करा दे। मैंने जिंदगी भर तुझे क्या दिया, केवल बोझ बनकर के रहा हूं तेरे जीवन में। और जैसे नदी पार हुई, श्रवण कुमार फूट फूट करके रोने लगे, तड़पने लगे और कहा, पिताजी मुझे माफ कर दो। पिताजी ने कहा, तेरी गलती नहीं है बेटा। उस जगह पर वर्षों पहले एक लड़के ने अपने माता पिता की हत्या की थी। वो वर्गणाएं दूषित हुई हैं और अब ये स्थान पवित्र है, इसलिए तेरा मन पवित्र हो गया है। तो रात्रि में सारी दुनिया में जो पाप होते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में पाप होते हैं, मांसाहार, शराब, जुआखोरी होती है, दुनिया के अत्याचार होते हैं, उनकी जो दूषित वर्गणाएं हैं वो सारे वातावरण को दूषित करती हैं। इसलिए और जब 3 बजे रात से साधु संत उठते हैं तो वो वर्गणाएं पवित्र होती हैं, हमारा मन पवित्र होता है, हमारा पढ़ना पवित्र होता है, हमारा जीवन पवित्र होता है। इसलिए प्रातः काल पढ़ें और नीति है कि हम अपने जीवन में प्रातः काल उठ करके पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। रात्रि में 10 बार पढ़ने पर 1 बार याद होता है और प्रातः काल 3 बार पढ़ने में याद हो जाता है, क्योंकि वर्गणाएं पवित्र होती हैं, सब कुछ पवित्र होता है। इसलिए हम अपने जीवन को पवित्र भावनाओं से भरें और जीवन में सुख और शांति, समृद्धि अगर चाहते हैं तो अपने जीवन का वह लक्ष्य 60 आवश्यक कर्मों पर ध्यान रखें। जीवन में कम से कम 24 घंटे में 1 बार जिनेंद्र भगवान का दर्शन जरूर करें बंधुओं। और मेरा मन है कि प्रातः काल जिनेंद्र भगवान का दर्शन महान ऊर्जाकारी होता है। भगवान से आशीर्वाद लेने जाया करो कि भगवान आपके आशीर्वाद से मेरी रात बहुत अच्छी गई है, अब मुझे पुनः आशीर्वाद दो कि मेरा दिन पवित्र और संपूर्ण दिन पवित्रता से जाए और शाम को पुनः भगवान के दर्शन करके, एक आरती करके पुनः आशीर्वाद लो कि भगवान जिस प्रकार मेरा दिन शांति से बीता है उसी प्रकार मेरी रात्रि भी शांति से बीते। इसीलिए मैं आपके चरणों में नमोस्तु करने आया हूँ, आपकी आरती करने आया हूँ। ऐसी मंगल भावना से प्रातः काल उठकर जिनेंद्र भगवान का दर्शन, क्योंकि आप देखें एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। टीचर होता है और परीक्षा की कॉपी सबसे पहले टीचर कौन सी कॉपी चेक करता है? जिसकी राइटिंग खराब होती है, जो यदवा तदवा लिखा होता है, कि जिसकी राइटिंग साफ सुथरी कॉपी को चेक करता है।
मैंने कई टीचरों से पूछा कि तुम सबसे पहले कौन सी कॉपी चेक करते हो? बोले महाराज हम कॉपियों को खोल करके फैला देते हैं, हमें जो बिंडल मिलता है, और हम उसमें जो सबसे अच्छी राइटिंग की कॉपी होती है, साफ सुथरी, उस कॉपी को हम चेक करते हैं। तो हमारा मन बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत सारे आंसर हमें याद हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम कॉपियाँ चेक करते हैं। उसी प्रकार अगर तुम अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हो, अपने दिन को पवित्र बनाना चाहते हो, तो दुनिया में सबसे अच्छी वस्तु क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे अच्छा क्या है दुनिया के अंदर? जिनेंद्र भगवान। तो प्रातः काल उठकर के किसी का मुख मत देखो, घर में भी उठो, स्नान करने के पहले नीचा सिर करके जाओ, स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहनकर और सीधे नीची दृष्टि करके जिनेंद्र भगवान को जाकर के उनका दर्शन करो, उनका अवलोकन करो, सबसे अच्छी वस्तु देखो। फिर बाद में अपने घर के कार्य करो और शाम को अपने सारे काम निपटा कर जिनेंद्र भगवान के मंदिर पुनः जाओ और भगवान को देखकर निहार कर उनकी आरती आदि करके और पुनः अपने घर लौट करके आओ। जब प्रातः काल तुम जिनेंद्र भगवान की मुद्रा देखोगे, तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा, और रात्रि में जब प्रभु को पुनः देखोगे, रात अच्छी जाएगी। लो साहब, आम के आम, गुठलियों के दाम, और आपका समय भी हो गया, 1.5 घंटा हो गया। आपको अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए जिनेंद्र भगवान की आस्था, विश्वास, दृढ़ता अपने जीवन में बनाएं। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति।